ये अभी हम वहां गए, एक भैया एकदम कहने लगे अरे तुम्हारे मंदिर पर गए थे और वहां, तो हमने कहा भैया मंदिर तो बाबा जी ने बनाओ, लेकिन इज्जत पता कैसे हती कि तुम जय गुरुदेव बारे हो, कैसे पता? ऐसा नहीं, ये संसार में काल ने भी ये टोपी और जैकेट पहन ली है, काल ने भी टोपी और जैकेट पहन रखी है और वो भी भ्रमित कर रहा है, हमें और आपको भ्रमित कर देगा। गुरु के वचन प्रतीत न जही, सपन सुख समृद्ध नहीं थी। इसलिए मैं आज से यही निवेदन करता हूं और कर रहा हूं कि भैया समय वक्त बहुत थोड़ा है हमारा और तुम्हारा। दुनिया की बातें यहाँ सब छूट जाएंगी, यहाँ तक ये शरीर छूट जाएगा, लेकिन मेरा कर्तव्य ऐसे कर्म वो करो जग में जो फिर नहीं आना पड़े। लख 84 का भरमाना, ये हरजाना ना पड़े, हरजाना इसका भी तुम्हें हरजाना मिलेगा, हरजाना तुम्हें देना पड़ेगा। इसका जो हरजाना, यहाँ पर आप सांस ले रहे हो, यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आप खा रहे हो, ये तो तुम्हारे अभी प्रारब्ध का है, तुम्हारे प्रारब्ध का है। मोबाइल में बैटरी ले आए नहीं, टिकटॉक देख ले या सत्संग सुन ले या उसमें क्या वो आते हैं वो देख लो, तो किसी मतलब के नहीं। इसलिए कोई ज्ञानी बनकर हम लोग नहीं आए यहाँ पर, जो है केवल ये देखने के लिए आए आज में ये देह मिली है और ये समय वक्त अगर मिला, ये घर मिला, ये परिवार मिला, ये दौलत मिली, तो ये मैंने प्रारब्ध की है। तुम कुछ कर नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो, हम कुछ कर नहीं सकते, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। करने वाला जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये गीता का ये सब धर्म पुस्तकें जो हमारी बनाई हैं, ये गवाही के लिए बनाई हैं, गवाही के लिए, लेकिन इन पर भी हमें विचार करना होगा, इन पर भी हमें विचार करना होगा। इनमें भी जैसे सोना बनता है उसके अंदर मुलम्मा मिलाया जाता है, ये बातें जितनी बनी है धर्म ग्रंथों की, इनके अंदर भी मिलावट है। और संत को समझाते हैं कि देखो मिलावट से दूर रहना, मिलावट को समझते रहना, दूर तो नहीं हो पाओगे, लेकिन मिलावट से आप समझते रहना कि इसमें मिलावट है। संसार तो मिलावट मिलाने की रचना है, संसार में जड़ और चेतन की रचना तो है ही, लेकिन जो संत सतगुरु से सानिध्य कर लेते हैं और वो सच्चाई की रास्ते पर क्यों जानते, हटना कहाँ पड़ेगा हमें, हम कहाँ जाएंगे अगर हम भजन करेंगे। अगर हम भजन करने के लिए अगर हम वन में चले जाएं, अगर हम वन में चले जाएं भैया, तो कहते हैं कोई सुखी नहीं है। बाबा ये स्पष्ट बताते हैं कि तुम्हें घर गृहस्थी में रह करके केवल अपने मन के हिसाब से वृत्ति लेनी है, मन से लेनी है। और अभी कहा जिन्होंने मार डाला, मेरी बहन जी ने कहा था भैया देखो एक बात बताएं, बहुत बढ़िया बात है, हमारी बहन जी बड़े विचार अच्छे हैं, बढ़िया विचार। उन्होंने कहा जिन्होंने मार डाला उन्हीं को सूरमा कहना, जिन्होंने मार मन डाला। अब मन मत तो कैसे, मन कैसे मरता है? अब आज थोड़ी बात इस पर आएगी कि अब सब कहते हैं कि मन मार डालो, मन तब मरता है। अब जैसे तुम हैं, आप हैं और हम हैं, हमारी खुराक क्या है? मेरी खुराक है मतलब रोटी है, चावल, दूध, दही, यही तो है भैया, और इनसे हमारा शरीर पुष्ट होता है। पपराग ख्यात भोजनम, शरीर की ख्यात भोजन से होती है। और तुम हम तक कहो कि तुम खूब दूध दही खाते हो, तो हमारे शरीर को बता दो दूध दही खाते हैं। हम कहा है हमारे बेटियां देती दूध दही और खूब दूध पिया तो रबड़ी पिया तो घी खाते हैं, तो आज तुम जगह हाँ तो शरीर को बताएंगे। पपराग भोजनम, शरीर बताता है कि भोजन आप कितना करते हैं, कितना पचाते हैं, कितना खाते हैं, ये शरीर बताएगा आपको। अब ऐसे ही अगर शरीर को पंदा देना, तो भोजन मन दे, पंदा देना भोजन मन दे, तो 9 दिन जो घर के बिना 9 दिन का उपास ही मात है
और 9 दिन जो रात में बैठे लोग फटक कर आते हैं तो 10 दिन उनसे कहा वो खेतों में नरवाई करो चलते